ये पिज़्ज़ा देखकर आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि ये पिज़्ज़ा मैंने बिना ईस्ट बिना ओवन के बनाया हुआ, बिल्कुल मार्केट से भी बढ़िया पिज़्ज़ा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पे मैदा। आप चाहें तो आटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गेहूँ का, लेकिन मैं यहाँ पे मैदा से बना रही हूँ। तो ये 250 ml का जो कप आता है, मैं उसी से मैदा ले रही हूँ, 1 कप। और इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच चीनी, 1 छोटा चम्मच नमक और 1 छोटा चम्मच ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में लोगों को हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है। तो यहाँ पर देखिए उस पर डब्बा पे लिखा रहता है बेकिंग पाउडर और सभी डब्बा पे लिखा रहता है बेकिंग सोडा। तो हमें पाउडर और सोडा दोनों का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे पाउडर में 1 छोटा चम्मच डाली थी और उसी चम्मच से मैं यहाँ पे सोडा डाल रही हूँ, आधा छोटा चम्मच। और इन सभी चीज़ों को डाल करके हमें मिक्स कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर मैं आधा कप दही ली हूँ और इसे हमें एकदम सॉफ्ट आटा बनाना है। तो हमें बिल्कुल अच्छी तरह से गूँथ लेना है। यहाँ मैं पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ और दही से ही इसे गूँथना है हमें। तो देखिए कितना बढ़िया सॉफ्ट हो गया है। और यहाँ पर देखिए गूँथते गूँथते ना एकदम जिस तरह से आटा का फॉर्म में आता है उसी तरह। और देखिए इसका जो जब हम उसे इस तरह से रबड़ के जैसा भी हो गया और इसमें कितना जाली बना हुआ है। जितना अच्छा जाली बनेगा उतना अच्छा आपका पिज़्ज़ा तैयार होगा। तो यहाँ पर मैं बिना ईस्ट के बना रही हूँ और आपको यकीन नहीं होगा इसका रिजल्ट देख करके कि बिना ईस्ट के भी पिज़्ज़ा इतना बढ़िया बन सकता है। तो यहाँ पे गूँथने के बाद 5 मिनट पहले मैं गूँथ ली थी। उसके बाद मैं यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच इसमें डाल रही रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो घी या बटर या जो भी आप तेल यूज कर सकते हैं उसे डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा रिफाइंड ऑयल ही डालने के लिए, उससे रिजल्ट इसका बढ़िया आता है। और तेल डालने के बाद फिर से मैं इसे 5 से 7 मिनट के लिए गूँथ करके इसका चिकना सा डो तैयार कर ली हूँ। तो 250 ग्राम आटा है, 250 ग्राम के कप से मैं ली थी। 1 कप आटा में ना 2 पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो जाएगा। तो पहले मैं छोटा छोटा इसका लोइया बना ले रही हूँ और फिर 2 बड़ा बड़ा, 2 छोटा और 2 लोइया, मतलब 1 छोटा 1 बड़ा से 1 पिज़्ज़ा बनेगा, 1 छोटा 1 बड़ा से 1 पिज़्ज़ा बनेगा, 2 पिज़्ज़ा हमारा बनकर यहाँ तैयार हो जाएगा। तो पहले मैं जो छोटा वाला लोइया था उसे ना गोल गोल कर करके और सूखा हुआ मैदा में लपेट करके बिल्कुल रोटी की तरह हमें बेल लेना है। आप जितना बड़ा बनाना चाह रहे हैं उस टाइप से आप उतना बड़ा छोटा कर सकते हैं। बिल्कुल हमें बहुत पतला बहुत मोटा भी नहीं करना है। जिस तरह से रोटी बनाते हैं बिल्कुल हमें उतना ही इसे बेल लेना है। और ये बहुत ज़्यादा फूले नहीं, बिल्कुल रोटी की तरह। उसके लिए मैं यहाँ पे ना कांटे वाले जो चम्मच होता है उसकी मदद से इसमें छेद करती हूँ पूरा रोटी में। और फिर हमें एकदम लो फ्लेम पे इसे सेक लेना है। इसमें बिल्कुल भी फूलना नहीं चाहिए और इसमें स्पॉट भी नहीं आया ना, मेरे तो हल्का हल्का आ गया है, बस ऐसा ही चाहिए हमें। ऐसे उलट पुलट कर हमें पका लेना है। एकदम 100% नहीं पकाना है इसे, हमें 40 से 50% हमें पका लेना है, लेकिन एकदम से लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। और ये देखिए बिल्कुल पक चुका है। तो अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल दे रही हूँ। और ये देखिए हमारी ऊपर का जो बेस है ये बनकर तैयार हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर नीचे का बेस बनाना शुरू कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ जो बड़ा वाला टुकड़ा ली थी, उसे ले करके मैदा में लपेट करके उसे भी हमें बेल लेना है। ये उतना पतला हमें नहीं बनाना है, इसे थोड़ा सा मोटा ही हमें बेलना है। आप चाहे तो हाथ से भी फैला सकते हैं, आप फिर चाहे तो बेलन से भी बेल सकते हैं। जब मैं पिज़्ज़ा घर पे बनाई थी ना तो यकीन नहीं हो रहा था किसी को कि मैंने ये पिज़्ज़ा घर पे बनाई थी। सबको इतना पसंद आया था कि जो हम डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा खाते हैं ना उससे भी परफेक्ट पिज़्ज़ा बना हुआ था। और इसे बेल करके ना, जिसे देखिए ऊपर का जो बेस था उससे बड़ा इसे बेल करके फिर इसमें भी फॉक की मदद से मैंने छेद कर लिया है। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ मोज़रेला चीज़। आप जितना ज़्यादा चीज़ डालेंगे उतना ही आपका बहुत ही स्वादिष्ट और उतना ही बढ़िया आपका पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो। तो दिल खोल करके आप इसमें मोज़रेला चीज़ डालिए। और उसके बाद यहाँ से जो ऊपर का बेस मैंने तैयार कर लिया था, रोटी सेक लिया था, मैं उसे डाल करके ऐसे पैक कर ले रही हूँ। मैं इसी तरह से पैक कर ले रही हूँ। अगर आप में पैक नहीं हो रहा, बंद नहीं हो रहा है इसका मुँह, तो आप किनारे किनारे पानी लगा करके इसका मुँह बंद कर सकते हैं। और फिर इसके ऊपर जाएगा। यहाँ पर देखिए एक जगह मेरा बंद नहीं हो रहा था तो यहाँ पर मैंने पानी से इसे चिपका दिया है। और फिर इसमें मैं डाल रही हूँ
पिज़्ज़ा सॉस। तो पिज़्ज़ा सॉस ये होममेड है, तो मैं वीडियो में नहीं डाली हूँ। इसका वीडियो बना करके बाद में वीडियो डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है, इसी वजह से मैं इसका वीडियो नहीं डाली हूँ। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच ना पिज़्ज़ा सॉस डालूँगी। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी चीज़ घर पे बना रहे हो ना, तो साथ साथ हेल्दी तो होता ही है और स्वादिष्ट भी काफ़ी होता है। और फिर पिज़्ज़ा सॉस डालने के बाद फिर ऊपर से मैं डाल रही हूँ मोज़रेला चीज़। मैं हमेशा से बोल रही हूँ कि मोज़रेला चीज़ आप इसमें दिल खोल करके डालिए। जितना चीज़ रहेगा उतना बढ़िया पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो जाएगा। और इसके बाद आपके पास जो भी सब्ज़ी वगैरह हो आप उसे इसमें डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सब्ज़ी के लिए ले रही हूँ शिमला मिर्च, प्याज, पनीर, कॉर्न, गाजर। इन सभी चीज़ों को पहले मैं छोटा छोटा पीसेस में काटती हूँ। आप चाहे तो जिस तरह से डिज़ाइन देना चाहे, बहुत छोटा पीसेस करना चाहे वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे चौकोर चौकोर पीसेस में काटी हूँ। और इसे अपने मुताबिक जितना आपको जो सब्जियाँ पसंद हो आप उसे डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप यही सब सब्ज़ी डालें, आपको जो भी चीज़ें पसंद हो इसमें आप उसे डाल सकते हैं। आप चाहें तो तरह तरह के जो कलरफुल शिमला मिर्च आते हैं, पीले वाले, लाल वाले, वो भी डाल सकते हैं। और इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं आप। मेरे बच्चे को टमाटर पसंद नहीं है कच्चा, तो मैं उसमें नहीं डाल रही थी। और ये पिज़्ज़ा जब मैं बना रही थी, मेरे बच्चे आगे पीछे घूम रहे थे। जितना देर मैं पिज़्ज़ा तैयार नहीं हो जा रहा था तब तक वो मेरे आगे पीछे ही घूम रहे थे। और जब उन्होंने पिज़्ज़ा खाया, बच्चों ने इतना एंजॉय किया, इतना पसंद आया उन्हें, देख करके सही में मन खुश हो गया। इसके ऊपर से सभी सब्जियां डालने के बाद मैं ऊपर से डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स, और उसके बाद यहाँ पे ऑरिगेनो डाल करके और फिर से ऊपर से डाल रही हूँ थोड़ा सा चीज़ है। उसके बाद एक कढ़ाई में मैं बना रही हूँ, जैसा कि मैंने पहले ही कहा बिना ओवन के मैं बना रही हूँ इसे कढ़ाई में। तो कढ़ाई में नमक डाल करके इसके पहले से ही मैं गरम कर ली थी। उसके बाद उसमें स्टैंड डाल ली हूँ। और यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर पे रखें, नहीं है तो कोई पेपर ले लीजिए, उसमें बटर लगा करके और उसके ऊपर ही पिज़्ज़ा रखिएगा। और इसके बाद जो प्लेट में आपको रखना उसे रख दीजिए और फिर इसे ढक देना है हमें 20 मिनट के लिए। बटर पेपर लगाने से फ्रेंड नीचे का जो परत है वो डार्क नहीं होता है, हार्ड नहीं होता है, बिल्कुल सॉफ्ट बना रहता है और चिपकता भी नहीं है। तो बहुत बढ़िया सा नरम सा सॉफ्ट सा पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो जाता है। और ये देखिए कितना यम्मी और डिलीशियस लग रहा है ना। काटने से ही आपको पता चल गया होगा कि कितना बढ़िया पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो चुका है और उतना ही चीज़ी भी बना हुआ है। तो अगर आपको ये पिज़्ज़ा की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक